अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू में 7 अक्षर वाले शब्द सीखेंगे जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं 7 हुर्फी अल्फाज। एक बैंड का मुझे कमेंट आया था कि उर्दू में हम संगीता कैसे लिखें, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी संगीता हम उर्दू में कैसे लिखेंगे, फिर हम 7 हुर्फी अल्फाज सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ लिख लिया हमने संगीता। संगीता लिखने के लिए स के लिए बनाएंगे पहले हम सीन, अंकी बिंदी के लिए बनाएंगे हम नून, पहले गा के लिए बनाएंगे हम गाफ, बड़ी ई की मात्रा के लिए बनाएंगे य, फिर ता के लिए बनाएंगे हम त, तो पे बड़े आ का डंडा है, बड़े आ के डंडा के लिए बनाएंगे हम अलिफ। तो ये हमारे वो हुए 6 हुर्फ। ठीक है, पहले लिखेंगे हम सीन, फिर नून, फिर गाफ, गाफ, फिर या में हम ता को मिला देंगे, ता में हम अलिफ को जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बना, संगीता। ठीक है, पहले बनाया हमने सीन, फिर नून, फिर गाफ, फिर या, फिर ता में अलिफ को जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा संगीता। एक बार और लिख के दिखाती हूँ। पहले बनाया हमने सीन, फिर नून, फिर गाफ, गाफ में या को मिलाया, फिर या में ता को, ता में अलिफ को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, संगीता। यहाँ हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया है जमींदार। तो उर्दू में हम जमींदार कैसे लिखेंगे, आइए सीखते हैं। पहले जा के लिए बनाएंगे हम जा। ठीक है, मीम के माँ के लिए बनाएंगे हम मीम, बड़ी ई की मात्रा के लिए बनाएंगे हम य। ठीक है, फिर न के लिए बनाएंगे हम नून, फिर दा के लिए बनाएंगे हम दाल, दाल में बड़े आ का डंडा है उसके लिए बनाएंगे हम अलिफ, और र के लिए बनाएंगे हम र। ठीक है, ये हुरूफ कितने हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पूरे 7 हुरूफ है। अब हम इन्हें जोड़ के लिखेंगे, तो जोड़ के कैसे लिखेंगे, पहले बनाएंगे हम ज। ठीक है, फिर म में हम या को जोड़ देंगे, फिर बनाएंगे न, फिर बनाएंगे दाल, इस तरीके से। ठीक है, द पे आके डंडा है तो अलिफ लगा देते हैं, फिर रा है रा लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ज़मींदार। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख के दिखाती हूँ। पहले बनाया हमने ज, फिर मीम, मीम में या को मिलाया, फिर नून मिलाया, फिर लिखा हमने दाल। ठीक है, फिर दा में अलिफ लगा दी, फिर लिखा हमने र। तो ये हमारा क्या बन गया, जमींदार। ठीक है, यह हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है पैदावार। ठीक है, पैदावार। तो पहले हम प के लिए लिखेंगे, प के लिए प बनाएंगे हम, ठीक है। छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम य बनाएंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे द के लिए बनाएंगे हम दाल, दा पे बड़े आ का डंडा है तो बड़े आ के डंडा के लिए हम बनाएंगे अलिफ। वाव, वाह है, वाह के लिए बनाएंगे हम वाओ। वाह पे बड़े आ का डंडा है तो बड़े आ के डंडा के लिए हम बनाएंगे अलिफ।
र है, र के लिए बनाएंगे हम र। गिन लेते हैं हमारे कितने हरूफ है, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे ये पूरे 7 हरूफ है। इनको हम जोड़ के लिखेंगे, तो जोड़ के कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम प में हम या मिलाएंगे और इसी में जोड़ के हम दाल लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। जो हो गया हमारा प और ये या, तो ये क्या बन गया, पैद। द पे आ का बड़े आ का डंडा है तो यहाँ लगा दिया हमने अलिफ, तो ये हो गया पैदा। वाल लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे वाओ, फिर अलिफ, फिर र, तो ये हमारा क्या बन गया, पैदावार। एक बार फिर से लिखूंगी, प य और दाल, तो ये हमारा हो गया प, अलिफ जोड़ दिया, वाओ, अलिफ और र, ये हमारा बन गया पैदावार, ठीक है। यह हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया है जगमगाना, ठीक है। तो जगमगाने के लिए उर्दू में पहले ज के लिए बनाएंगे हम जीम, फिर ग के लिए बनाएंगे हम गाफ, फिर म के लिए बनाएंगे हम मीम, फिर ग के लिए बनाएंगे हम गाफ, गा पे बड़े आ का डंडा है तो बड़े आ के डंडा के लिए हम बनाएंगे अलिफ, फिर बनाएंगे न के लिए नून, और न पे बड़े आ का डंडा है, बड़े आ के डंडा के लिए हम बनाएंगे अलिफ, ठीक है। गिन लेते हैं हमारे ये कितने उर्फ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इन्हें जोड़ के कैसे लिखेंगे, तो पहले हम बनाएंगे जीम, फिर गाफ, फिर मीम, फिर काफ और अलिफ को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर नून, नून को हमने अलिफ में जोड़ दिया, तो जो हमारा हो गया जगमगाना, ठीक है। क्या बन गया, जगमगाना, ठीक है। एक बार फिर से लिख के दिखा रही हूँ, पहले बनाया हमने जीम, फिर गाफ, फिर गाफ में मीम को मिला दिया, फिर बनाया हमने गाफ और गाफ अलिफ जोड़ दिया, फिर बनाया हमने नून, नून में अलिफ को जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, जगमगाना, ठीक है। ये हमने चौथा एग्जाम्पल लिया है उम्मीदवार, ठीक है। तो उम्मीदवार लिखने के लिए उर्दू में ऊ के लिए बनाएंगे हम अलिफ, फिर आदि मीम के लिए मैंने बताया, पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तस्दीद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आप उसे नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार पहले हमारी उस वाली वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो माँ के लिए बनाएंगे हम मीम, मीम पे आप तस्दीद नहीं लगा रहे, जैसे हमने लिखा बच्चा, ठीक है, बच्चा। बच्चा को उर्दू में कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे ब, फिर चा, चा में अलिफ को जोड़ देंगे। वैसे तो पढ़ने में ये क्या बना, बचा, लेकिन जब हम तस्दीद का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें अगर तस्दीद लगा दी जाए तो ये डबल मीम का काम करेगी, जैसे डबल माँ का, ठीक है। लेकिन हम तस्दीद नहीं लगाएंगे, हमें ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम बड़ी की मात्रा के लिए बनाएंगे हम य, फिर द के लिए बनाएंगे हम दाल, फिर व के लिए बनाएंगे हम वाओ, वा पे बढ़िया का डंडा है तो बढ़िया के डंडा के लिए हम प्रयोग करेंगे अलिफ का, फिर बनाएंगे हम र,
ये हमारे 7 हरूफ हो गए, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इन हुर्फों को हम जोड़ के लिखेंगे। तो पहले बनाएंगे हम अलीफ, फिर मीम, मीम में या को हम मिला देंगे, फिर लिखेंगे दाल। ठीक है, फिर लिखेंगे वाओ, अलीफ और रा। तो ये हमारा क्या बन गया, उम्मीदवार। ठीक है, एक बार फिर से लिख के दिखाती हूँ। पहले अलीफ, फिर मीम, मीम में या को मिला दिया, फिर दाल, फिर वाओ, अलिफ और रा। तो ये हमारा क्या बन गया, उम्मीदवार। यहाँ हमने 5वां एग्जाम्पल ले लिया है, ये है मुस्कुराना। ठीक है, तो मुस्कुराना हम उर्दू में कैसे लिखेंगे, पहले हम माँ के लिए लिखेंगे मीम, छोटू के लिए मैंने बताया पेश लगता है, जो कि हम इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर सा के लिए, आधे सा के लिए बनाएंगे हम सीन, फिर क के लिए बनाएंगे हम क, फिर र के लिए बनाएंगे हम र पे बढ़िया का डंडा उसके लिए बनाएंगे हम अलीफ, फिर न के लिए बनाएंगे हम नून, नून पे बढ़िया का डंडा है तो उसके लिए बनाएंगे हम अलीफ। ठीक है, ये हमारे 7 हरूफ हो गए, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लिखेंगे हम मीम, मीम को सीन में मिला देते हैं, फिर बनाएंगे का में र को मिला देंगे इस तरीके से। र पे अलिफ लगी हुई है, मतलब बढ़िया का डंडा है तो यहाँ लगाएंगे हम अलिफ, फिर नून, नून में अलिफ को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, मुस्कुराना। फिर एक बार फिर से लिखूँगी, पहले बनाया हमने मीम, फिर सीन, फिर काफ, काफ में र को मिला दिया, फिर लिखा हमने अलिफ, फिर नून, नून में अलिफ को जोड़ दिया कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा बन गया मुस्कुराना। ठीक है।